वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन, वेलकम टू गल्फ फूड 2022 दुबई। आज हम लोग यहाँ पे एग्जीबिशन में खड़े हैं, काफ़ी सारे लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे तो हमारे मित्र, हमारे फॉलोअर्स फेडरेशन के यहाँ पे दिखे, रोहित वधवानी और पवन वधवानी, दे आर फ्रॉम नागपुर, रिसोर्सा एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड। तो वो स्पाइसेस में मतलब रेड चिली में काम करते हैं और वो यहाँ पे गल्फ फूड में आए हैं। एंड हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या बिजनेस है, क्या एक्सपीरियंस है, गल्फ फूड में उन्होंने क्या देखा, फेडरेशन के साथ वो क्या करना चाहते हैं। वी विल टॉक टू देम। सो रोहित जी, वेलकम। हेलो सर। हेलो। एंड पवन जी, वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन, वेलकम टू गल्फ फूड। तो क्या देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे? आपके बिजनेस के बारे में बताएंगे आप थोड़ा सा? सर हमारा मेनली बेसिकली बिजनेस है ड्राई रेड चिलीज का। सो वी डील इन ड्राई रेड चिलीज फ्रॉम गुंटूर एंड अदर मार्केट्स एज वेल, वारंगल एंड खमम। ओके तो हम लोग जो प्रोडक्ट में डील करते हैं वो ड्राई रेड चिलीज हर वेराइटी की हो गई। ओके एंड उसमें हम लोग स्टेमलेस, स्टेम कट, पाउडर्ड फॉर्म, क्रश्ड फॉर्म, सब चिलीज फॉर्म में हम लोग डील करते ओके। व्हाट्स योर कंपनी नेम? हैं। रिसोर्सा एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड। रिसोर्स एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड। यू आर बेस्ड आउट ऑफ? यस सर। कहाँ से We are काम actually based out of Nagpur, Nagpur. but now we are having a branches in Guntur as well, and we are starting a branches in Khammam and Gavrangar as well. ओके। तो अभी रेड चिली का तो सबको भारत को पता है कि गुंटूर इज The hub, फॉर yes, दैट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब प्रोडक्शन भी वहाँ पे होता है और बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ से भी एक्सपोर्ट काफी Export कुछ बहुत होता कुछ होती है है। सर। तो आप लोग ऑलरेडी ये करते, तो आपका ये फैमिली बिजनेस है या आपने शुरू किया? नहीं सर, एक्चुअली में हमारा फैमिली बिजनेस था, लेकिन वो लोकल मार्केट, मतलब हमारे जो फादर्स है वो लोग डोमेस्टिक लेवल पे ये डील करते हैं बहुत सालों से। एंड हम लोगों ने जब एंटर किया तो हम लोगों ने सोचा कि मार्केट को क्यों ना एक्सपांड करें, तो वी आर गोइंग फॉर एक्सपोर्ट एंड अदर कंट्रीज एज वेल। करेक्ट। तो एक्सपोर्ट आपने कब शुरू किया? एक्सपोर्ट हमको चालू किया वैसे लगभग एक साल से ऊपर, एक साल ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। तो हाउ डिड यू फाइंड योर फर्स्ट क्लाइंट फॉर एक्सपोर्ट? Our first line through online only. ऑनलाइन। तो basically. मिला आपको फिर क्या पेमेंट टर्म से, कितना क्वांटिटी He था? was online, but he came to our the godown and warehousing in Guntur. कौन से कंट्री से आए वो? वो थे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से आपको क्लाइंट मिला? Yes, first ओके। और क्या लिया उसने, कितना माल लिया? उन्होंने सर लिया 2 कंटेनर्स। ओके। 2 कंटेनर्स तो सीधा पेमेंट टर्म्स कैसे थे? पेमेंट टर्म सर 50% एडवांस में डील किया और 50% द बीएल कॉपी पे। बीएल कॉपी पे? BL स्कैन बीएल? स्कैन बीएल कॉपी पे इंडोनेशिया का क्लाइंट? इंडोनेशिया क्लाइंट सर। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ व्हाट कॉन्फिडेंस आई वांट टू गिव यू। यंगस्टर्स हैं, भले ही फैमिली का बिजनेस हो, खुद ने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, वो बिजनेस आगे लेके जाना है। ऑनलाइन शुरुआत की, 1 ही साल हुआ, दे गॉट अ फर्स्ट क्लाइंट ऑल्सो इंडोनेशिया में। उन्होंने 2 कंटेनर्स ऑलरेडी चिली एक्सपोर्ट किया, पहला क्लाइंट उनके। उसके बाद काफ़ी कुछ उन्होंने बिजनेस किया। तो इफ़ दे कैन डू इट, वी ऑल कैन डू इट, जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो अभी आप ये तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट शुरू हो गया, तो अभी आप यहाँ पे क्या करने आए? सर न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करना है कि हम लोग को जैसे चिलीज है, इसका प्रोडक्ट बहुत अलग अलग कंट्रीज में जाता है जी। तो हम लोग यहाँ, हमको जैसे मालूम पड़ा कि यहाँ बहुत कंट्रीज का पवेलियंस है। राइट। तो हम हर पवेलियन में गए और हम लोगों ने बायर्स के लिए पिच किया, मैंने सप्लायर्स के लिए पिच किया। ओके। हमको मिले बायर्स, कुछ लीड्स मिली है, पर उसको कन्वर्ट कैसे करना, तो वही अभी हम लोग प्रोसेस में है कि ऐसे कन्वर्ट करना लीड्स को। Process will happen after the गल्फ फूड विल गो टू द after Gulf Food event ends. विल। तो आपने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या किया? आप आज का आपका कितना दिन है यहाँ पे? आज हमारा 4 डेज। 4 डे। Yeah, we are continuously coming for the 4 4 days। तो आप आके क्या करते हो यहाँ पे? हम सर यहाँ पे आके इंक्वायरी करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, इनका क्या प्रोडक्ट लाइन है। हम अपना कार्ड हम इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी कंपनी से, हमारे कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर चुके हैं अब तक के, उसके बारे में बताते हैं। एंड अब हमारा भी जो हम एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे एंड से, हम वो सब बताते हैं। हमारे बीच में कॉन्टैक्ट एक्सचेंज होता है। राइट। एंड इसके बाद हम फिर नेक्स्ट पवेलियन में ट्राई करते हैं। फिर कोटेशन। तो लोगों को आप बिजनेस कार्ड देते हैं। आपने कुछ सैंपल्स वगैरह भी लाए थे? यस सर, सैंपल अभी भी है। अभी भी? तो दिखा सकते हैं आप सैंपल्स प्लीज? या ठीक है। तो ये प्रिपरेशन होना चाहिए हमारा। तो सिर्फ बिजनेस कार्ड लेके जाके ये नहीं करना है भाई, लोगों से बात भी करनी है, लोगों से देखना है, उनसे बात करके उनको सैंपल भी दिखाने हैं, विजिटिंग कार्ड भी देने हैं, इन्फॉर्मेशन लेनी देनी है, ये होना चाहिए। तो यू कैन सी सब वेराइटीज ये उनके वैरायटी थे। ये सिजेंटा स्टीमलेस, ये है ना, ये स्टीमलेस तेजा 3334, ये एक चिली का काफ़ी पॉपुलर है। और ये तेजा विद स्टेम। तो ये उनके प्रोडक्ट्स है। द सैम्पल्स आर रेडी, बॉयज आर हियर, बिजनेस कार्ड्स आर देयर, दे नो द रेट, दे आर इन मार्केट। व्हाई कांट इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैपन? दे कैन डेफिनेटली गेट क्लाइंट्स हियर एंड फेडरेशन विल आल्सो हेल्प देम। दैट्स गुड। सो तो ये प्रोडक्ट लोगों को दिखाने के बाद उनका क्या रिएक्शन रहा? क्या
क्या? सो वो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या प्राइसिंग आएंगी और कैसे डीलिंग होंगी, फिर हम लोग उसके बाद हमको बताते हैं कि हम लोग किस तरीके से आगे काम कर सकते हैं। ओके, वो लोग हमको बोलते हैं कि आप मेल कीजिए हमारे कोटेशंस, हाँ। जो आपके कोटेशंस रहेंगे, हम लोग प्राइसिंग मैच करेंगे, फिर उसके बाद अगर हमको जमा था आपको ऑर्डर्स देंगे। ठीक है। अभी तो ठीक है, ये प्रोडक्ट तो इंडिया के है, तो आपको यहाँ पे लगा कि आपकी हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स को कंपटीशन भी है बाकी सारी कंट्री में भी चिली आता है? काफी तो वो देखा आपने? काफी हम लोगों ने जिन लोगों से बात की है उन लोगों के खुद के फार्म्स भी है अपने अपने कंट्रीज में, तो दे डायरेक्टली प्रोक्योर फ्रॉम द फार्म्स, दे सेल फार्म्स एंड दे आर प्रोडक्शन इन देयर ओन प्लेस। तो दिस इज द कंपटीशन। यहाँ पे हम लोग भी, हमारा भी एक्सपीरियंस रहा कि काफ़ी सारे यहाँ पे फार्मर्स एसोसिएशंस आकर बैठे हुए हैं। मुझे तो भारत का, महाराष्ट्र का तो कोई दिख ही नहीं रहा है पे, मतलब एसोसिएशन जो बोल रहा मैं, जो नेता लोग है, जो लीडर्स है, बड़े बड़े ये संघ वो संघ जो खोल के बैठे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन कोई नहीं, वो कोई नहीं है यहाँ पे। नो बडी इज देयर, एब्सोल्युटली नो वन। हमने यूएसए के यहाँ पे फोरम्स है, कनाडा के है, मतलब और नॉर्वे के हैं, यूरोप के है ना, दुबई के, बाकी कंट्रीज़ के भी है, इंडिया का नहीं है कोई एसोसिएशन की जो ये सारे प्रमोट कर रहा है प्रोडक्ट। दे आर नॉट इवन सेलिंग, दे आर जस्ट प्रमोटिंग देयर कंट्री एंड देयर प्रोडक्ट। दे आर एजुकेटिंग अस, फ्री सैम्पल्स बांट रहे, ब्रोशर बांट रहे, लोगों को समझा रहे कि प्रोडक्ट कैसा बेटर है, बट हमारा नहीं हो रहा। बट फाइन, तो ये जो कर रहे हैं नए एक्सपोर्टर्स यहाँ पे आके प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करना, तो आपको लगता है कि जो हमारी चिली को किसका कंपटीशन ज़्यादा है, रेड चिली का, इस टाइप की? सबसे ज़्यादा सर कंपटीशन अभी मेरे हिसाब से मैक्सिकन मार्केट, मैक्सिकन एंड स्पेन, मैक्सिकन और यूएस, ये तीन जगह का मार्केट में वहाँ से चिली आता है। हाँ, वहाँ से चिली खुद भी प्रोक्योर, वो खुद भी कर रहे हैं वो लोग। तो उनके क्वालिटी में हमारे क्वालिटी में स्पेसिफिकेशंस में क्या अंतर है? सब पेस्टिसाइड्स इंडिया में बहुत यूज होता है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद इंडियन चिलीज। ऑफ कोर्स, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ मैं कि पेस्टिसाइड्स हमारे इंडियंस को पता, मतलब उसके सिवा कुछ काम ही नहीं होता है। एंड अगर हम देखेंगे आगे जाके होल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स नॉन पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक। If they tomorrow they say that we want global gap and we want residue free products, India is finished. Yes, हमारे प्रोडक्ट कोई लेगा नहीं, मार्केट ही नहीं है हमारे लिए, तो वी आर सिटिंग एट अ बिग रिस्क। और ये उसका उदाहरण है, ये लोग यहाँ पे लेके आए हैं, जो है वो हम तो बेचना ही हमको, वी कैन नॉट जस्ट थिंक एंड जस्ट टॉक। जो ऑलरेडी है वो प्रोडक्ट तो मार्केट में ला रहे, बट ये भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई आगे क्या बिकने वाला है, तो उसकी तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। हमारे फार्मर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि अभी पूरी दुनिया हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे जाने वाले हैं, पेस्टिसाइड्स यहाँ पे आगे चलने वाले नहीं है। तो फिर वो तो अंतर दिखा आपको। फिर प्राइसिंग में बाकी क्या फ़र्क लगा? प्राइसिंग इंडिया कम है, इंडिया का कम है प्राइसिंग के, बिकॉज वही पेस्टिसाइड फ्री जो प्लांट्स रहेंगे उनका सीड्स का ज़्यादा प्राइस ऑब्वियसली रहेगा, यील्ड भी थोड़ा कम रहेगा, क्वालिटी है, और वो ऑर्गेनिक के नाम से भी बेचते होंगे, तो ऑब्वियसली वो प्रीमियम प्राइस पे बेचते होंगे। राइट, और इंडिया का प्राइस कम है क्योंकि इट इज़ अ बल्क नेशन फॉर चिलीज। तो फिर आप हाउ विल यू हैंडल दैट पार्ट? So for that part, we have to procure with the farmers who are doing this in India, like who are their organic farms and all. I would say you should now also start gathering a database of farmers and educating them and invest on them also. Then only that's possible. क्योंकि ये पूरी एक चेन है, फार्मर्स, प्रोड्यूसर, उसके बाद ट्रेडर, उसके बाद APMC, उसके बाद एक्सपोर्टर, उसके बाद इम्पोर्टर, उसके बाद उसका रीसेलर, और उसके बाद एंड कंज्यूमर। तो सब कुछ हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस करने वाले हैं, वही हम लोग बेचने वाले हैं। अगर कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होगा अच्छा, तो बेचेंगे क्या करेंगे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर? तो हमें एजुकेट करना पड़ेगा हमारे लोगों को, भारतीय लोगों को, कि ये करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन गेट दोज प्रोडक्ट्स एंड देन वी कैन सेल इट, राइट? तो अब आगे क्या लगता है, व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी नाउ? अभी आपने कुछ ही स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट किया ये प्रोडक्ट लेके? नहीं, हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक कंट्री को नहीं टारगेट किया है। हम लोगों ने जो प्रोडक्ट हमको पता है कि ये मार्केट्स ज़्यादा परचेस करते हैं, चिलीज इंडिया से प्रोक्योर करते हैं, हमने वो मार्केट को ट्राई किया गैदर करने की। कुछ जगह हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो आप यहाँ पे बेसिकली लोगों को बता रहे हैं, कार्ड ले रहे हैं उनको, और प्राइसिंग जाके बाद में देंगे, आप उनका फॉलोअप करते रहेंगे। रेगुलर फॉलोअप इज द मेन प्रायोरिटी। आफ्टर दिस वी हैव टू बी इन टच विद देम, वी हैव टू गिव द कोटेशंस रेट्स ऑफ द मार्केट एवरी डे। देन तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में, हमारे इंडियंस के दिमाग में कैसा होता है कि बहुत रिस्क है, बहुत ये होता है, डिफिकल्ट है, पेमेंट्स वगैरह। अब आपने तो बोला कि 50% एडवांस लिया, उल्टा क्लाइंट भी आके विजिट किया, ऐसा क्यों हुआ? सर वो ऐसा था कि हम लोग ने उनसे पहले बहुत बार बात किया, लगभग 6 मंथ्स तक मेरी उनकी बात होती रहती थी, जिनसे हमने डील किए थे। पेशेंस यू हैव। काफी सारे लोगों को पेशेंस नहीं है, उनको रातों रात ऑर्डर चाहिए, अभी आज सीखना है, कल ऑर्डर चाहिए और परसों डॉलर चाहिए, ऐसा उनको लगता है। होता नहीं है सर, उनको लगता है, बट दैट्स व्हाट इज इट। यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस, यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू इन्वेस्ट ऑन दिस। लोगों से रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है। अगर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे
तो ही उसके बाद ही वो आपसे बाय करने वाले हैं। इनको भी क्लाइंट मिला, बट उसने जाके उनका सेटअप देखा, प्रोडक्ट देखा, ही व्हेन ही गॉट सेटिस्फाइड, बैकग्राउंड भी चेक किया होगा, क्रेडिबिलिटी भी चेक करते लोग मार्केट में, फिर पैसा देते हैं। पैसा ऐसे ही नहीं मिलता। तो काफ़ी सारे लोग एक्चुअली बायर ढूंढ रहे, ना कोई उनका आता पता होता है या उनकी क्रेडिबिलिटी हम लोग देखते हैं ना, हमारा कुछ वेबसाइट है, प्रोडक्ट्स है, सैम्पलिंग, या हम लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उन तक पहुंचने के लिए, और हम लोग ढूंढ रहे बायर। मैं सर का वीडियो वही देखता था, सर बताते थे कि कैसे तुम बिना फ्रॉड किए बायर्स ढूंढो। तो वो मेन काम है कि बिना फ्रॉड हुए कैसे बायर्स ढूंढना। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में फ्रॉड्स है, ऐसा नहीं आपको नहीं मिलेंगे, जरूर है, क्योंकि इंडिया में भी है, वो वहाँ पे बाहर भी है। तो कैसे तुमको बायर्स ढूंढना जो आपको एलसी और बीएल कॉपी नहीं, डॉक्यूमेंट्स के साथ ट्रेड करे विदाउट डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारा एजुकेशन का भाग है। अब इन्होंने तो, इनके पास प्रोडक्ट्स है, मार्केट पता है, काम कर रहे, नॉलेज है ना, ये सब कर रहे हैं। उसके बाद लेकिन मार्केट में जाके वो सब मार्केट कैसा ट्रेड होता है ये एक्सपीरियंस करना, नॉलेज लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके लिए थोड़ा सा एजुकेशन भी चाहिए, डॉक्यूमेंट समझने चाहिए, बैंकिंग सिस्टम समझना चाहिए, है ना, बीएल क्या है, कब मिलता है, उसके बाद एलसी क्या है, सिक्योर ट्रेड क्या है, ये नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ही ये बिज़नेस बढ़ सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है, बैंक के पैसे से करने वाला बिजनेस मैं हमेशा कहता हूँ। बस शुरुआत तो हमारे खुद के इन्वेस्टमेंट से है, अगर वो हम नहीं करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट दिस बिजनेस। ठीक है, तो अब आपको फेडरेशन को भी आप फॉलो करते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे आपको क्या अच्छा लगता है, तो वी विल ऑल्सो इम्प्रूव ऑन दिस, है ना। तो कोइंसिडेंटली आज यहाँ पे बात हुई हमारी। रेगुलर बात करने का तरीका है, मतलब ही विजिट्स एवरी प्लेस, पर्सनली जाके विजिट करना और पर्सनली मतलब हैंड टू हैंड मार्केट में जाके डील करना, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। जो सामने अपने क्लाइंट्स को लेके जाके उनके साथ डीलिंग कराना हमने वो आपसे देखा है। तो हम लोग ने भी इसलिए आपको अभी फॉलो करते करते ही इसलिए कांटेक्ट किया कि ताकि हमको भी ऐसे बायर्स मिले जो आपके थ्रू डील कर सके हम। करेक्ट, दैट्स पॉसिबल है, दैट्स पॉसिबल। बट फिर हम आपको, आप कहाँ पे फॉलो करते हैं? फेसबुक, यूट्यूब पे तो आप फॉलो करते होंगे, तो आपको क्या अच्छा लगता है उसमें? कौन से वीडियोस आपको अच्छे लगे? सर आपका बेसिकली जो समझाने का तरीका है, मतलब कैसे पेमेंट टर्म्स होते हैं, कैसे आप दुबई मार्केट में आके आपने खुद डीलिंग करी है, वो सब हम वीडियो देखते हैं, तो करेक्ट। तो यही है कि मैं भी रियलिटी पे बिलीव करता हूँ। जो कोर्सेस में होता है, ऑनलाइन होता है, जो हम भी सिखाते हैं, MBA में भी सीखते हैं लोग, वो करने के बाद भी हमारे पास भी आते हैं। हम कोर्सेस में हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो कल तक का है। आज मार्केट में क्या हो रहा है, अगर आपको ये जानना है तो यू नीड टू गो टू द मार्केट कि आज मार्केट में चिली का प्राइस क्या है, आज मार्केट में पेमेंट टर्म्स क्या चल रहे हैं, आज मार्केट में कौन सा दूसरा सप्लायर बेचने आया है, जो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो आपको मार्केट में जाके दिखने वाला है। ये क्लासरूम में बिजनेस नहीं सिखाया जाता, बिजनेस यू हैव टू लर्न फ्रॉम डूइंग बिजनेस ऑन द फील्ड ओनली, एंड दिस इज़ व्हाट दिस गाइज आर डूइंग। तो सुपर, तो आपका काम अच्छा है, आगे बढ़ सकता है। फेडरेशन के साथ अगर काम करना है तो इट्स ओपन फॉर ऑल, इसीलिए तो फेडरेशन नाम दिया है। काफ़ी सारे लोग एसोसिएट यहाँ पे जुड़े हैं, क्योंकि काफ़ी सारा पोर्टफोलियो हमारा वास्ट है। मेरा खुद का एग्रीकल्चर, पेरिशेबल, कमोडिटी और प्रोसेस फूड। आप ग्रीन चिलीज में जो करते हैं मैं वो देखता हूँ, ग्रीन चिली में भी वो तो करती है, बट ये स्पाइसेस भी भारत का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, और इसमें इसको कंपटीशन नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि वी प्रोड्यूस इन ह्यूज क्वांटिटी, दुनिया की डिमांड काफ़ी है। तो वहाँ पे हमको हर एक प्रोडक्ट के लिए हमको एसोसिएट चाहिए। इनफैक्ट मैं कितने प्रोडक्ट देखूंगा, आई कैन सी 5-10 प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट में ट्रेड करूंगा, बट हमारे फेडरेशन के पास भी अभी इतनी विजिबिलिटी है, इतनी इंक्वायरीज आती है, तो हमें हर एक सेक्टर के हर एक कमोडिटी का एक्सपर्ट चाहिए, एक रिलायबल पार्टनर चाहिए कि जो उस प्रोडक्ट का इन एंड आउट जानता हो, उसका क्वालिटी जानता हो, उसका इंटरनेशनल मार्केट जानता हो, जो आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसका प्राइसिंग जानता हो, आगे क्या चलने वाला है वो जानता हो, और वो फेडरेशन के साथ जुड़ के काम करे, लोगों को एजुकेट करे और लोगों को सपोर्ट भी करें। तो डेफिनेटली इंक्वायरी हमारे पास आती है तो हम लोग आपसे तो शेयर करेंगे, एंड वॉट एवर यू नीड हेल्प वी कैन डू दैट। इसके बाद ट्रेडिंग तो इंक्वायरी तो आती है, लेकिन कभी कभी ये कमोडिटी का ट्रेड बड़ा ऐसा होता है कि इसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो जैसा भी कंटेनर 1-2 आपने किए होंगे शायद, तो 10 कंटेनर का ऑर्डर होगा या किसी का साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, देन ही वुड टॉक अबाउट LC या बैंकिंग। तो वहाँ पे फेडरेशन का काफ़ी बड़ा रोल है। फेडरेशन का एक आर्म है जो एक्सपोर्ट फंडिंग करता है, तो वहाँ पे आपको हेल्प हो सकती है, तो दैट विल कनेक्ट दैट डॉट। और बाकी फिर आपको जो भी चाहिए हेल्प, बाकी कंट्री में अब फेडरेशन का दुबई में भी सेटअप है, यहाँ पे हम लोग हमारा खुद का डिस्ट्रीब्यूशन सेट करने वाले हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो फेडरेशन के भारत के एसोसिएट्स है वो यहाँ पे आके उनके प्रोडक्ट ला के रखे, और ये प्लेटफॉर्म हमारा फेडरेशन का प्लेटफॉर्म यूज़ करे, जैसा भी चाहे वैसा, इट डजंट मैटर, इट्स नॉट माय ओन प्लेटफॉर्म। तो आप आओ, वहाँ पे बैठो, क्लाइंट से मिलो, वो अपना ऑफिस बताओ, ऐसा समझ लो कि आपका ऑफिस हो गया है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स है। अगर आप नहीं होंगे तो भी बोल सकते हैं आपकी, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बंदा है, एंड ही विल टेल गिव यू माय सैंपल्स, ही विल गिव यू द रेट, एंड इफ यू वांट टू गेट प्रोडक्ट्स इन दुबई वी हैव वेयर हाउस एंड वी हैव प्रोडक्ट्स रेडी। ये प्रिपरेशन
ये हमें चाहिए एंड दिस इज व्हाट फेडरेशन इज वर्किंग ऑन. यू ऑल आर वेलकम टू जॉइन अस एंड लेट्स डू द बिजनेस टुगेदर. सो थैंक यू ऑल. Thank you, sir. फॉलो करते रहिए. Thank you, sir. और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए. यू वांट टू टॉक समथिंग एल्स. आपको कुछ बताना है स्पेसिफिकली? यू एक्चुअली आप MBA करने वाला था मैं जी. एंड MBA फिर मैं सोचा डिस्टेंस MBA करना चाहिए मुझे एंड बिजनेस भी अकॉर्डिंगली साथ साथ चालू करना चाहिए. हाँ. बिजनेस फैमिली को हेल्प करना जी. चाहिए. पापा है, बड़े पापा है, जी. सबको हेल्प करने के लिए. मैं एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था MBA करने के लिए. हाँ. आई ड्रॉप दैट प्लान. ही वाज गोइंग टू US और MS MS engineering, yes. अच्छा. Yes. तो आप MS करेंगे, आप MBA करेंगे और देश के बाहर जाएंगे. देश के बाहर जाके उनको ग्रो करने से हमारे अच्छा घर वाले बोले कि उनको ग्रो करने से अपने देश को ग्रो कर दिया. दैट इज That's a great thought. So we dropped This is that what plan. India needs. Yes. we Good. dropped that plan and got into the business, family business, to help our fathers Yes. with their extra arms Yes. to help increase the GDP of India, of Yes. course. And we're Great. not only into chilies, we'll Yeah. increase our product portfolio. Yes. But It's for just the now, beginning. we are You just started with whatever you have. what we Yes. have, yes, in our hand. Exactly. Exactly. तो अभी आगे क्या प्लान है? अभी तक आपका एक्सपीरियंस का क्या रहा? क्या आपको लगता है? क्या कॉन्फिडेंस है आपका? अभी ग्रो करेंगे हम. एक्सपोर्ट का मेजरली हमारा काम. काम तो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों साइड बाय साइड होना चाहिए ओके. ताकि जो पापा का भी कॉन्फिडेंस है हमारा भी एक साथ बिल्ड हो जी. जी. विदाउट एनी फेसिंग एनी लॉस. क्योंकि हाँ, एक families में स्टेप बाय स्टेप basically- प्रोसेस के साथ ही आगे बढ़ेंगे. families में बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि वो लोग एक्सपोर्ट के लिए इसलिए नहीं करते क्योंकि वही कि पता Payment नहीं terms है के क्या कारण. होता है. पेमेंट टर्म्स के इश्यूज होते हैं. बराबर. नहीं वो होता है काफ़ी. इंडिया का क्या है कि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में काफ़ी लोग डील करते हैं. उसमें सारा वो कमीशन बेस्ड मार्केट है. बट कमोडिटी पे डेफिनेटली एडवांस पे काम हो सकता है कुछ परसेंटेज में. डॉक्यूमेंट्स के थ्रू काम हो सकता है. मतलब DP जो टर्म है ना, पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, वो ट्रेड कर सकते हैं. और अगर बड़ा काम है कॉन्ट्रैक्ट तो LC के थ्रू ही काम हो सकता है. तो वी शुड इंसिस्ट ऑन दैट. और वैसे क्लाइंट वैसे पार्टनर ढूंढना बेटर है क्योंकि उनको दूसरा देने वाला नहीं मिलने वाला है ना. तो वो कुछ टेम्पटेशन देख के आपको राजी करेंगे. बट हम लोग अगर हमारे टर्म्स कंडीशन पे स्टिक है, हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्राइसिंग अच्छा है, तो डेफिनेटली क्लाइंट मिलेगा. दैट्स अ कॉन्फिडेंस वी शुड हैव, है ना. डेफिनेटली. तो अभी आपको एक्सपोर्ट ग्रो करना, अभी तो दुबई में आपने यहीं पे बेचना है, तो यहाँ से क्या करना है अभी आगे? यहाँ से सर पवेलियन हम जैसे घूम घूम के सबसे बात किए, सबके प्रोडक्ट लाइन देखे हमने कि हम कौन से प्रोडक्ट इनको किस टाइप से हम रिकमेंड कर सकते हैं. Okay. उनके प्रोडक्ट को जो स्पाइस लगता है राइट. उसको और बेटर बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. उनके लिए ऑर्गेनिक प्रोक्योर करेंगे हम. राइट. हमने ऑर्गेनिक का ने अब तक बात नहीं किया अब तक के किसी से. तो हम अभी फार्मर से डायरेक्ट अभी बात करेंगे जाके फार्म से. एंड Okay. हम उनको भी एक्नॉलेज करेंगे कि कैसा बाहर के रिक्वायरमेंट्स है फॉरेन कंट्रीज़ के, उनके कितने बेटर उनके क्वालिटी है Right. कंपेयर टू इंडियन स्पाइसेस. राइट. तो ये कॉन्फिडेंस Pesticide इंपॉर्टेंट है कि free. आगे मुझे नॉलेज लेके, ये सब लेके मुझे बताना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा. दैट्स अ गुड कॉज. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस. वॉट एवर यू हैव डन, इट्स अ वंडरफुल जॉब. आगे भी फेडरेशन के साथ जुड़ के अच्छा काम हम करेंगे. थैंक यू ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल.